ओल्ड मास्टरपीस ओएसिस तांबेकर वाड़ा। ज्यादातर खूबसूरत चीजें लोगों की नजर से दूर और पर्दे में रहना पसंद करती हैं। इसी तरह से वडोदरा के एक कोने में मौजूद है तांबेकर वाड़ा। ये इमारत बाहर से तो बहुत सादी और पुराने तरीके से बनी हुई नजर आती है, लेकिन इस इमारत की असली खूबसूरती इसके अंदर छिपी हुई है। तो आज हम बात करेंगे तांबेकर वाड़ा की और उससे जुड़ी हिस्ट्री की। तो बने रहिए एपिक रूट्स विद आसिम के साथ एंड कीप वॉचिंग द वीडियो। बड़ौदा शहर एक ऐसा शहर है जो हिंदुस्तान की हिस्ट्री की विरासत को साझे किए हुए है। आइए आपको लेकर चलता हूं ऊपर, जहां पे बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स बनी हुई है दीवारों पे। आप देख सकते हैं कि इन दीवारों को बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग से सजाया गया है। 1870 के आते आते इस इमारत को छोड़ दिया गया था। बड़ौदा शहर एक ऐसा शहर है जो हिंदुस्तान की हिस्ट्री की विरासत को साझे किए हुए है। आप अगर देखोगे तो यहाँ पे हर दौर की हिस्ट्री को आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि शाह डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी और मराठा डायनेस्टी। तो हम एक जगह पे खड़े हुए हैं। ये शहर के बीचों बीच आई हुई एक जगह है, जहाँ पे एक खूबसूरत बिल्डिंग बनी हुई है जो मराठा कल्चर को रिप्रेजेंट करती है, जो तांबेकर फैमिली ने बनाई थी। और इस बिल्डिंग के बारे में ये दावा किया जाता है कि इसके अंदर बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स बनी हुई हैं, जो शायद हिंदुस्तान में कहीं भी आपको नजर नहीं आएगी, देखने को नहीं मिलेगी, जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। बाहर से तांबेकर वाड़ा अपनी सादगी से इसके अंदर की खूबसूरती को ढक लेता है, जिसके नाम से हमें पता चलता है कि ये तांबेकर खानदान का घर हुआ करता था, जो महाराष्ट्र के सतारा के तांबुवे गांव से यहाँ आए थे। 18वीं सेंचुरी में मराठों के जरिए गुजरात को जीतने और वडोदरा में अपनी जगह बनाने के लिए वो यहाँ माइग्रेट कर गए थे। तांबेकर साहूकार थे, जिन्होंने मराठा फौज के एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए माली मदद की और इसके इनाम के तौर पे उन्हें हुकूमत में एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ी पोजीशन दी। वाड़ा को एक ट्रेडिशनल मराठा निवास की तरह बनाया गया था, जिसमें एक आंगन और चारों तरफ कई कमरे बने हुए थे। इस खास हवेली को विठल राव खंडेराव तांबेकर ने बनवाया था, जिन्हें भाऊ तांबेकर के नाम से भी जाना जाता है, जो 1849 से 1854 के बीच गणपतराव गायकवाड़, जो 9वें राजा थे गायकवाड़ी हुकूमत के, उनके दीवान थे। इस इमारत के कमरों में से कुछ खास कमरे, जैसे कि प्रेयर हॉल और मेन बेडरूम, को फर्श से लेकर छत तक बेहतरीन पेंटिंग से सजाया गया था। आइए आपको लेकर चलता हूं ऊपर, जहाँ पे बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स बनी हुई है दीवारों पे, और कई सारी किस्सों और कहानियों को उसमें बयां किया हुआ है। तो आइए चलते हैं, हम जाकर देखते हैं उसी पेंटिंग्स को। इन पेंटिंग्स में विक्टोरियन लिविंग स्टाइल को रिप्रेजेंट करती हुई एक पेंटिंग बहुत ही दिलचस्प है। तांबेकर वाड़ा में जो वॉल पेंटिंग्स बनी हुई हैं, उसमें इंडियन माइथोलॉजी की कहानियों की पेंटिंग्स बनी हुई हैं, और 19वीं सेंचुरी में जो पॉलिटिकल और सोशल इंडिपेंडेंस की मूवमेंट्स हुई थी, उसकी पेंटिंग्स बनी हुई हैं। माइथोलॉजी की पेंटिंग्स में लॉर्ड कृष्णा की लाइफ के कुछ किस्से शामिल हैं, जैसे गोवर्धन पर्वत को उठाना, रुक्मणी, हिरण और सुदामा की कहानी के साथ साथ गजेंद्र मोक्ष जैसे पुराणों की कहानियों के कुछ अंश और शेष नाग पर विष्णु की छवि। इसके अलावा 2 महाकाव्य जैसे कि रामायण और महाभारत के कुछ किस्से भी शामिल किए गए हैं। ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं, ये विक्टोरियन लाइवलीहुड की निशानी है। आप इसमें विक्टोरियन लाइवलीहुड को आराम से देख सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनी है और ये बहुत ही यूनिक पेंटिंग है। उसके अलावा आप इन दीवारों पे देखोगे तो आपको हर तरफ पेंटिंग नजर आएगी। यहाँ पे इंडिपेंडेंस, अंग्रेजों के खिलाफ की जो जंगें हैं वो भी शामिल है। उसके अलावा यहाँ पे माइथोलॉजिकल स्टोरीज भी शामिल है, जैसे कि लॉर्ड कृष्णा के बारे में अगर हम बात करें तो जो गोवर्धन पर्वत की स्टोरी जो है वो भी इसमें शामिल है। जैसे कि शेषनाग की आप देख सकते हैं, ये जो पेंटिंग है, शेषनाग वाली जो किस्से हैं वो भी इसमें शामिल है। माइथोलॉजिकल सारे किस्से इसमें शामिल हैं। उसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि सुदामा है, हरण है, उसकी स्टोरी इसमें शामिल है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि रामायण और महाभारत की भी स्टोरी इसमें शामिल है। तो यहाँ पे तकरीबन जितनी भी माइथोलॉजिकल, उसके अलावा इंडिपेंडेंस और अंग्रेज़ों के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे मराठों के, वो सारे किस्से इसमें आप दीवारों पे देख सकते हैं। सारे किस्से इस पेंटिंग्स में शामिल हैं और बहुत कुछ बयां करते हैं उस वक्त की स्टोरी के बारे में और उस वक्त की हिस्ट्री के बारे में और उस वक्त के कल्चर के बारे में
और ये पेंटिंग्स वाकई में बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनी हुई है। यहाँ कई सारी नॉन रिलीजियस पेंटिंग्स भी बनी हुई हैं, जैसे कि अंग्रेजों का मराठा किले पर बमबारी करना। इस तरह के हिस्टोरिकल किस्सों को भी यहाँ पे पोर्ट्रेट किया गया है। 1870 के आते आते इस इमारत को छोड़ दिया गया था, क्योंकि इस इमारत के जो मालिक थे बनोराव तांबेकर, उनके काफी परेशान हो चुके थे अंग्रेजों के चलते, क्योंकि उनके बहुत ही करीबी ताल्लुकात थे फ्रीडम फाइटर्स से उस वक्त। और उनके छोड़ते के साथ इस बिल्डिंग को जो है स्कूल में तब्दील कर दिया गया तकरीबन 1872 आते आते। यहाँ आर्ट की क्लासेस ली जाती थीं और बच्चों ने अपनी क्यूरियोसिटी और शरारतों के चलते उन हिस्सों को घिस और रगड़ दिया जहां वो बेशकीमती पेंटिंग्स बनी हुई थीं। बच्चों के हाथ जहां तक पहुंच सके थे वहां तक बच्चों ने इन सारी पेंटिंग्स को घिस दिया। आप देख सकते हैं कि इन दीवार को बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग से सजाया गया है। यहाँ पे आप ये जो पेंटिंग देख रहे हैं इसमें हर एक माइथोलॉजिकल, सोशल या पॉलिटिकल किस्सा शामिल है। उसके अलावा अंग्रेजों के आ जाने के बाद इस जगह को स्कूल में तब्दील कर दिया गया था और यहाँ पे बच्चों के आर्ट क्लासेस चला करते थे और बच्चों ने शरारत के तौर पे इन दीवारों को अपना हाथ जहाँ तक पहुँच पाता था बच्चों का वहाँ तक इन दीवार को खींच दिया, रगड़ दिया, जिससे इस पेंटिंग्स को, ये बेशकीमती पेंटिंग्स को काफ़ी नुकसान पहुँचा, जिसके बाद से ये इसी हालत में मौजूद है। 1951 के आते आते इस बिल्डिंग के एक हिस्से को आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने अपने संरक्षण में ले लिया था और बाकी का जो बिल्डिंग का हिस्सा है उसकी हालत बहुत ही खराब है। बड़ौदा में रहने वाले जो भी हैं उनको एक बार इस तांबेकर वाड़ों को देखना चाहिए और यहाँ की पेंटिंग्स को देखना चाहिए, ताकि वो ये जान सके कि बड़ौदा का हिस्ट्री कितना रिच है। और यहाँ पे कला के कदरदानों को भी एक बार आना चाहिए और इस पेंटिंग्स को देखना चाहिए, ताकि वो भी इस बेशकीमती पेंटिंग्स को देख सकें और बड़ौदा के आर्ट को जान सकें। तो आज के लिए इतना ही। हम फिर वापस लौटेंगे एक और एपिक लोकेशन के साथ। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमें सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।